हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल द जियो फिनिक्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से ये वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे, जो आगामी जून में 2024 में जो नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को टारगेट में रख कर के हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म से तैयारी करने वाले हैं। और जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग किसकी तैयारी करेंगे, तो पहले ही मैंने बता दिया कि यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है जिसका नाम है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ कि मेरा नाम है सुदीप दुबे और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म से। तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी के संबंध में अगर मैं कहना चाहूँ अपने बारे में तो लगभग 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, है ना? ज्योग्राफी पढ़ाने का और ख़ास तौर पर नेट और जेआरएफ वालों को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेट, जेआरएफ इत्यादि की या सेट की तैयारी करेंगे। ठीक है? और उसके आगे अगर मैं चर्चा करूँ दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम में पेपर तो एक ही होता है ना? एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। बट उस शिफ्ट में भी मुख्य रूप से आपके 2 पेपर आते हैं। एक फर्स्ट पेपर के रूप में जो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है और दूसरा जो पेपर सेकंड पेपर होता है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है। और इस प्लेटफॉर्म से या इस क्लास से, है ना, या इस चैनल से हम लोग किस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे दोस्तों? तो हम लोग करेंगे ज्योग्राफी की तैयारी। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे लेकिन साथ साथ में हम लोग एक टारगेट रख के चलेंगे। और टारगेट क्या होगा हमारा? जून 2024 का एग्जाम। ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, है ना, तो हम लोग इतने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, है ना, कि आपका यहाँ पर जेआरएफ तो पक्का है कि निकलना है ना। अगर अच्छे से अगर आपने मेहनत किया, अगर हमारे साथ जुड़ करके मेहनत किया तो यकीन मानिए बहुत लोगों का यहाँ पे नेट जेआरएफ हुआ है और आपका भी नेट जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हाँ, अब हम आगे चर्चा करते हैं सिलेबस की। जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्म तो होगा ही कि नया सिलेबस आने वाला है या नया सिलेबस यानी जो पुराना सिलेबस है उसमें से कुछ चीजें अपडेट होने वाली हैं। तो जब अपडेट होंगी तो देखा जाएगा, लेकिन जब तक अपडेट नहीं होती हैं तब तक हम लोग अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। जैसे पुराने जो सिलेबस है आपका उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, सेकेंड यूनिट का नाम है आपका क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यूनिट है ओशनोग्राफी, फोर्थ है जियोग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, फिफ्थ है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, सिक्स्थ यूनिट है जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, सेवेंथ यूनिट है कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, एट्थ यूनिट है जियोग्राफिक थॉट, नाइन्थ यूनिट है जियोग्राफिकल टेक्निक्स एंड टेंथ यूनिट है जो आपका लास्ट यूनिट है ज्योग्राफी से संबंधित जो सिलेबस में है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की जो भी सिलेबस है, सॉरी प्रीवियस ईयर कह रहा है, प्रीवियस जो सिलेबस है आपका उसमें मोस्टली आपके 10 यूनिट्स दिए गए हैं और 10 यूनिट्स में ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे आपके सब टॉपिक भी दिए गए हैं, तो हम लोग उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म की मदद से हर एक एरिया को, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को ये बताना था, तो मैंने बताया, आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि बहुत लोग बीच बीच में क्लास के बीच में पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लें, सर कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी अच्छी होगी, कौन सी अच्छी नहीं होगी। तो उसके बारे में पहले ही सोचा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, है ना, जो आपकी बेस्ट बुक फॉर नेट एंड जेआरएफ प्रिपरेशन, यानी कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप अपनी प्रिपेयर्स को और मजबूत कर सकते हैं, है ना, और उसको कह सकते हैं ना कि उसमें क्वालिटी ला सकते हैं। तो सबसे पहली बुक का नाम मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है शविंद्र सिंह की किताब, पुस्तक है, बुक है, जिसका नाम ही है भौतिक भूगोल।
ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में आती है, ठीक है। आप जो भी प्रेफर करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रविंद्र सिंह की पुस्तक के साथ साथ में मैंने एक किताब और लिखी है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। यह जो किताब है वो आपकी कक्षा 11 की एनसीईआरटी की किताब है। और जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जैसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, मैं बता दूं पहले से ही, जिससे आप लोगों को ये पता रहे, अंदाजा रहे कि हम लोग अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं, है ना, तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सविंद्र सिंह को, बट उसमें हम एनसीईआरटी के कुछ तथ्य को भी शामिल करेंगे, जिससे क्या होगा कि एनसीईआरटी भी आपकी तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ में आपका जो एडवांस बुक है जैसे कि सविंद्र सिंह फिजिकल ज्योग्राफी, आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये मैं बताना चाहता था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगली बुक की अगर बात करें तो उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी। तो आप जिससे भी पूछेंगे वो एक ही नाम बताएगा, जिसका नाम है माजिद हुसैन। माजिद हुसैन ने इस किताब को इतनी अच्छे तरीके से, इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी है कि अगर आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको ये किताब समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बुक हो जिससे आपको क्या मिले, जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपके पास जब ये बुक रहेगी तो आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग पढ़ करके समझ करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जैसे हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में सविंद्र सिंह के साथ साथ में हम लोगों ने कक्षा 11 की यानी 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है ना, उसको कवर किया। उसी तरीके से जब हम लोग मानव भूगोल यानी माजिद हुसैन की किताब को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो उसी के साथ साथ में कक्षा 12 की किताब है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, हम लोग इसको यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगली बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, है ना, और आप लोगों के पास होंगी भी, अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी। लेकिन मेरी तरफ से जो आपको प्रेफर किया जाएगा, एक है डी आर खुल्लर की किताब है जिसका नाम है इंडिया अ कम्प्रीहेंसिव ज्योग्राफी, और दूसरी किताब है माजिद हुसैन की किताब है जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है सुरेश चंद्र बंसल की आती है ज्योग्राफी, है ना, ऑफ इंडिया के नाम से, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी तीसरी बुक है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। अगली बात करें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, जब हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो मैं आपको हिंदी मीडियम के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा जेपी शर्मा, ठीक है। बहुत बेहतरीन बुक है, आपको लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे इसमें से। और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नाम से आती है, नीचे लिखा हुआ मेथड्स एंड टेक्निक्स, है ना। ये आपका जो यूनिट है उसका नाम है जियोग्राफिकल टेक्निक्स। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग पढ़ते हैं, जीआईएस पढ़ते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक को एक ही यूनिट में समाहित कर दिया गया है। तो उन सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रायोगिक भूगोल यानी उसकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है। बस राइटर्स का अंतर है, एक है जेपी शर्मा हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए पीके शर्मा या आपके आर एन मिश्रा, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार की किताब के बारे में बताया, जिसमें से एक मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी शैलेंद्र सिंह की किताब, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से, ठीक है, बैक आते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि एक मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी बताया शैलेंद्र सिंह की किताब, साथ साथ में एनसीईआरटी की किताब। दूसरे नंबर पे जब हमने चर्चा की तो ह्यूमन ज्योग्राफी बताया, तीसरे नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी और चौथे नंबर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। मैंने ये 4 ही प्रकार की किताब क्यों बताया, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 यूनिट, ठीक है, जिसमें से देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजियोग्राफी कहते हैं, जैव भूगोल कहते हैं, है ना, या ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। ये 4 टॉपिक आपके कवर होते हैं शैलेंद्र सिंह की किताब से, है ना। अगर आपने शैलेंद्र सिंह की किताब पढ़ी होगी तो 4 टॉपिक मोस्टली आप पूरे पूरे टॉपिक आपको कवर होगा, बहुत ही मतलब कैसे ना कि डीप डीप स्टडी करते हुए हम लोग उस टॉपिक को कवर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर मैंने मानव भूगोल बताया। तो मानव भूगोल ही क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कम समय में हमें ज्यादा चीजें चाहिए, तो हमें एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें लगभग सारे सारे मैटर आपको मिल सके। तो अगर आपने माजिद माजिद हुसैन की जो मानव भूगोल की किताब है उसमें अगर आपने अच्छी तरीके से सिलेबस को देखा होगा
तो लगभग और भी जो यूनिट हैं जैसे कल्चरल, सामाजिक, है ना? ये सारे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक उसमें हैं जो आपके कवर हो जाएँगे। एक्स्ट्रा में जैसे टॉपिक जैसे आर्थिक भूगोल को मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है? जनसंख्या भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? फिर मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ये ध्यान रखिएगा कि उनको हम लोग अलग से देखें, ठीक है? लेकिन मोस्टली टॉपिक जो होंगे आपके मानवीय विषयों से कवर हो जाएँगे, तो मैं यहाँ पे यही चर्चा करना चाह रहा था। इंडियन ज्योग्राफी कोई भी बुक लीजिए, हर एक बुक बेस्ट होती है। वो बुक बेस्ट है जो आपको वो बुक समझ में आए, ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ। लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नाम की जो आपके सामने है, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला। ये तो कुछ आपकी कार्टोग्राफी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टाइप की जो भी चीज़ें होंगी, उसमें आपको कवर हो जाएगी। इसके अलावा हमको रिमोट सेंसिंग पढ़ना पड़ता है कि आपके एग्ज़ाम में रिमोट सेंसिंग से बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन तो मान लीजिए आना ही आना है। उसके बाद जीआईएस से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है? तो हर एक टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। ये आप मुझ पर अगर विश्वास बनाते हैं, तो आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है दोस्तों। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझ पे विश्वास बनाए हुए हैं, ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये सारी वीडियोज़ अगर आपके काम में आती हों, है ना? अगर आपको पसंद आई हों, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि मेरी ये पहली वीडियो है, तो लास्ट में ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अपने दोस्त, मित्र जितने भी सगे-संबंधी हैं, उन सभी लोगों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकेंगे और जिसको जिसको इस क्लास की ज़रूरत होगी, वो इस क्लास को आकर के यहाँ पे लाइव कवर करेगा। यानी अब ये हमारा जो क्लास था, हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने सोचा कि पहली क्लास है तो लाइव क्लास कैसे होगी, मतलब कि उसमें कुछ ये टेक्निकल चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तो मैं समझ लूँगा, ठीक है? उसके बाद अब हम लोग जब मिलेंगे, तो जहाँ तक चांस है कि मैं आपको लाइव क्लास में ही मिलूँगा, ठीक है? यानी आगे क्लास आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। लेकिन हाँ, बीच-बीच में मैं आपको कुछ टॉपिक जैसे कुछ क्विज़ हो गए, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, है ना? जो लाइव क्लास में आपके नहीं पढ़ा सकता या टाइम नहीं है, तो वो मैं आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म पे, इसी चैनल पे रिकॉर्डेड भी उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है? तो समय से मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा, अपलोड करवाऊँगा जिससे आप लोगों को वो भी वीडियोज़ समय पर, है ना? मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों? तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत छोटी-सी वीडियो थी। इस वीडियो का यानी इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य यही था कि मुझे आप लोगों के साथ संपर्क बनाना था। मुझे आप लोगों के साथ आबरू होना था, जिससे आप हमें जान सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास से अलविदा लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके अगले लाइव क्लासेस में। थैंक यू।